वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। बोलो सूर्य भगवान की जय हो, रवि भगवान की जय हो, भास्कर भगवान की जय हो। देखो, जो सज्जन लोग होते हैं ना, वो एक दूसरे के सेवक होते हैं। इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। एक राजा बहुत ही अभिमानी था। वह ऐश्वर्य के उन्माद में सदा मग्न रहता था। लोग उससे बहुत डरते थे और उसकी छोटी से छोटी इच्छा की पूर्ति करने में तैयार रहते थे। एक दिन वह अपनी राजसभा में बैठकर डींग हाँक रहा था कि सब लोग मेरे सेवक हैं। उस समय एक बुढ़ा व्यक्ति जो बड़ा बुद्धिमान और कार्यकुशल था, उसने उसके कथन का विरोध किया। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का सेवक है, उस वृद्ध ने कहा। तो उस वृद्ध के इस कथन से राजा सिर से पैर तक जल उठा। राजा ने कहा, इसका आशय यह है कि मैं तुम्हारा सेवक हूँ, मुझे विवश कर दो अपनी सेवा करने को। मैं तुम्हें 100 गायों का पुरस्कार प्रदान करूँगा। राजा ने कहा कि यदि तुम शाम तक मुझे अपना सेवक नहीं सिद्ध कर सकोगे तो मैं तुम्हें मार डालूँगा और लोगों को समझा दूँगा कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ। राजा ने उसको धमकी दी। उस व्यक्ति ने कहा, बहुत ठीक, और उसने राजा को प्रणाम किया। वृद्ध होने के नाते चलने के लिए वह अपने पास एक छड़ी रखता था। ज्यों ही वह राजसभा से बाहर निकल कर आया, त्यों ही एक भिखारी वहाँ आ पहुँचा। वृद्ध ने राजा से निवेदन किया कि मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं इस भिखारी को कुछ खाने के लिए दूं। दोनों हाथ में भोजन की सामग्री लेकर वह बुढ़ापे के कारण राजा के निकट ही खड़ा थर थर काँपने लगा। बगल से छड़ी जमीन पर गिर पड़ी और उसके कपड़ों में उलझ गई तथा वह गिरने ही वाला था कि उसने राजा से छड़ी उठा देने की प्रार्थना की। राजा ने बिना सोचे समझे छड़ी उठाकर उस वृद्ध को दे दी। अब वृद्ध ठठाकर हंसा। वृद्ध ने राजा से कहा, आपने देखा, सज्जन लोग एक दूसरे के सेवक होते हैं। मैंने भिखारी की सेवा की और आपने मेरी सेवा की। मुझे गायों की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस दीन भिखारी को गाय दे दीजिए। राजा ने प्रसन्न होकर उस बूढ़े व्यक्ति को अपना मंत्री बना लिया। बोलो जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री।